गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शङ्कारोपेणमच्चित्तं पङ्कैकदमभुजया किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपूरवासिनी त्वं प्रार्थे नित्यं विद्यादानश्च देहि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी का दास। राम नाम की लूट है लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। रमन गुरु महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जिस प्रांगण में माता के चरणों में श्रीमद् भागवत का ज्ञान ले रहे हैं। जो श्रीमद् भागवत कथा है ये जीवन जीना सिखाती है। कैसे संसार सागर में जीवन जीते हुए परमात्मा की प्राप्ति हम कर सकते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि माता के चरणों में सुन रहे हैं। देखो सबसे पहला गुरु माता को ही बताया गया है। चाहे सन्यासी हो कोई भी संसार में पुरुष हो, उनके लिए पहले सबसे पहले माता ही गुरु है। हम जब संन्यास धारण करते हैं, हमें भी संन्यास जब सिखाया जाता है, सन्यासी कभी नहीं झुकता। संन्यास का दंड होता है, विष्णु दंड जो होते हैं वो मूर्ति के सामने भी नहीं झुकते, वो साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप होता है। संन्यास मार्ग कहते हैं जब जन्म देने वाली माता सामने होती है तो दंड भी माता के चरणों में झुक जाते हैं। ये माता की बड़ी पराकाष्ठा है। ये माता का इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम साक्षात माता जगजननी के सानिध्य में कथा का श्रवण कर रहे हैं। हर स्थान का अलग अलग महत्व होता है। आप जैसे गंगा मैया है, हरिद्वार वैरी है, यही गंगा मैया 2500 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। जो महत्व हरिद्वार में है वो बाकी जगह नहीं है। जैसे आप भागवत का श्रवण कर रहे हैं, आप जिस प्रांगण में भागवत सुन रहे हैं इसका आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिल रहा है। और हम भागवत जो करवा रहे हैं, ये जो हम भागवत सुन रहे हैं, भागवत करवा रहे हैं, भागवत बोल रहे हैं, ये हमारे कई जन्मों का संबंध है। जब आज जो संबंध हमारा पुण्य हुआ इकट्ठे हुआ है, आज हम इस प्रांगण में सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और इसका अनुभव कर रहे हैं। ये करवाने वाला हम नहीं है। अगर हम परमात्मा के चरणों में लगे हैं, गुरु के चरणों में लगे हैं, उनकी ही कृपा से हमें ये हमारे मन में ये ख्याल आता है हम परमात्मा की ओर जाएं। भागवत सुना होगा आपने, बहुत सभी सुन रहे हैं, बहुत सी अभी कथाएं सुनेंगी। इसमें नाम का ही प्रभाव है। मैं कई बार कहता हूँ नाम ही सर्वोपरि है। आप कथा का जब सारांश सुनते हैं, लास्ट में यही हमें सुनने को मिलता है कि भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। आज से पहले हमारे ऋषि मुनि थे। आज हम जिस नगरी में आए हैं ये हमारे दादा गुरु जी का जन्म स्थान हुआ करता है। तो हमारा पहली बार यहाँ पे आगमन हुआ। जो संन्यास परंपरा में आते हैं तो हर जगह जाते हैं, हम वो परंपरा में जुड़े हुए हैं। जब तक हमारे गुरु जी नहीं भेजे तब तक हम कहीं अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकते हैं। ये आपकी कृपा, माता रानी की कृपा है कि आज हमें अपने गुरु जी के जो जन्मस्थली है उनमें आने का हमें सौभाग्य मिला।
हम ये गुरु महाराज जी कृष्ण भगवान से गुजारिश करते हैं। गुरु महाराज जी देखो, गुरु कभी खत्म नहीं होता। जब सन्यासी होता है, सन्यासी तभी खत्म हो जाता है जब वो सन्यास लेता है। जो परंपरागत सन्यासी होता है वो तभी खत्म हो जाता है जब वो सन्यास लेता है, जब वो अपना पिंड धारण करके इस देह को खत्म करके सन्यास परम में आ जाता है। उसके बंधन जो संसारिक बंधन है उस टाइम ही मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जो गुरु महाराज जी सूक्ष्म रूप में हमारे बीच कहीं ना कहीं विराजमान है। जो हमारे बीच में कभी खबर आती है, भगवान का नाम ले लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, वो सूक्ष्म जो हमारे पास जो शक्ति होती है उस टाइम जो हमें अनुभव करवाती है भगवान क्या है, वो ही हमारे गुरु का ही अंश है जो हमें उसको प्रेरित करती है। अब और कथा सुनेंगे। देखो, नाम ही प्रभाव है। इसमें ध्रुव की कथा आती है, प्रहलाद की कथा आएगी। भागवत में नाम ही सर्वोपरि है। नाम का बड़ा प्रभाव है। हर देवताओं के अलग अलग प्रभाव है। जब भी आप गुरु मंत्र भी लेते होंगे, देखा बहुत प्राय विष्णु भगवान का ही गुरु मंत्र दिया जाता है। मोक्षदायिनी भगवान विष्णु के अलावा मोक्षदाता एक ही भगवान विष्णु है, संसार के पालक है। हमें किस तरह से विश्वास होना चाहिए? आज आप देखते हैं ना, धर्म क्या है? भगवान किसे मानते हैं? अगर आपसे पूछे भगवान किसे मानते हैं, आजकल बड़ी साइंटिफिक दुनिया हो चुकी है। भगवान हम उसे मानते हैं जो प्रकृति को भी अपने अनुसार चलाने की ताकत रखता हो। कृष्ण भगवान को तभी भगवान माना जब गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उंगली पे उठाया कि कोई ना कोई तो शक्ति है जो बहुत ही अलग है संसार सागर से। ऐसे हमारे हिमाचल में भी, भारतवर्ष में तो बहुत स्थान ऐसे हैं, हमारे हिमाचल में भी आप ज्वाला जी जाओ, देखो प्रकृति को उन्होंने एक किस्म से चैलेंज किया हुआ है। कब से जो जले झूठ बुझी आज तक। हम उस सनातन परंपरा को मानने वाले हैं। सनातन ना कभी खत्म होगा ना कभी हुआ है, विश्वास की बात है। अब देखो, जगन्नाथ जी झंडा उल्टा घूमता है, कुछ तो है। हम उस भगवान को मानते हैं, हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। कभी भी देखना, अपनी संसार सागर है। आप 7 दिन की कथा सुन रहे हो ना, आप देखो ये 7 दिन एक हफ्ता नहीं है, हमारे पूरी जिंदगी के ही ये 7 दिन हैं। सोमवार से लेके एतवार तक आदमी जीता है, इसी के बीच मरता है। कोई अलग से कोई दिन आता है किसी के लिए मरने के लिए, जीने के लिए? ये 7 दिन का मतलब ये है कि हमारा पूरा जीवन ही भागवतमयी होना चाहिए। पूरे जीवन में हमें इसी भागवत का रस 7 दिनों तक लेना चाहिए। आज प्राय हम बहुत दुखी है। आज देखना आप, हर घर में बुजुर्ग बहुत दुखी है, गाय की बहुत दुखी है। आप देखो गाय, आज हम कथा सुन रहे हैं ना, भगवान की उत्पत्ति क्यों हुई? कभी आपने सोचा, ध्यान दिया? हम क्या सोच रहे हैं? भगवान की उत्पत्ति जो हुई कंस को मारने के लिए हुई, महाभारत करने के लिए भी नहीं। अगर भगवान ने कंस को मारना होता तो हनुमान जी को इजाजत दे देते, तो कंस को मार देते, रावण को मार देते। भगवान की जो उत्पत्ति गौ की रक्षा के लिए ही हुई है। आज हमारे गौ की दशा क्या है? जुड़ी नहीं है कि हरे कृष्ण हरे राम बोल के ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आचरण ही सर्वोपरि है। आज आप प्राय देखते हैं कि सन्यासी तो रावण में बना था, जुड़ने की बक्ता ही भगवान की प्राप्ति कर सके, या सन्यास के मारे कपड़े ही भगवान की प्राप्ति कर सके। ऐसा नहीं, कपड़े पहन के ही भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। संत बन के भी संतत्व की प्राप्ति करना मुश्किल है। जब तक भगवान ना चाहे तब तक कोई भी संत, कोई भी मनुष्य भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। हमारे बहुत से पुण्य के कर्म होते हैं, बहुत से जन्मों के हमारे फल है। जो भागवत सुन रहे हो आप, बहुत बड़ा गांव है, कोई देखना, अब ये टीवी देख रहा होगा, बहुत से आदमी ऐसे होते हैं छुट्टी लेते हैं कि हमने 7 दिन भागवती सुनना है। उसी दौरान कोई ऐसी चीज हो जाती है, वो 7 दिन तक भागवत सुन ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो ना चाहे भागवत में सुन सकते। भागवत सुनना उसकी कृपा होनी चाहिए, और कृपा के अनुसार, कृपा के कारण ही हम भागवत सुन सकते हैं। महाराज जी हम पहले भी उरुबुरु हुए थे, बहुत अच्छी कथा कहते हैं। कंठ साक्षात सरस्वती जी विराजमान के कंठ में सरलता है। भागवत सुनिए, रस लीजिए। संगीत इतनी, भगवान के पास जाने के लिए सरस्वती माँ शक्ति इतनी है, जब मंत्र कोई समझ नहीं सकता, सनातन गूढ़ रस से कोई समझ नहीं सकता। संगीत ऐसी शक्ति है जो कहीं से भी खींचे हुए आप हो ना, 2 मिनट के लिए आप स्तब्ध हो जाओगे। कहीं संगीत बज रहा है,
तो वो संगीत ऐसी शक्ति है जो 2 मिनट खड़े थे भगवान का चेतन करने के लिए आपको सोचने पे मजबूर करती। बहुत ही सरल विधि संत की जो संगीत है भगवान की सुनने के लिए। आप बहुत भाग्यशाली, आप हम भी भाग्यशाली है। इसमें पता नहीं कितने देवी देवता है सूक्ष्म रूप से कथा का श्रवण कर रहे। महाराज जी बताएंगे इस कथा सुनने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। मनुष्य जीव ही ऐसा है, ये मनुष्य ही जीवन ऐसा है। इस मनुष्य जीवन को हम जीते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, बाकी कोई जीव की भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, आप मानिए। इसलिए हमें 3 तरह के दुख होते हैं, 3 तापिक जो कहते हैं ना, तापत्रय, 3 तरह के दुख होते हैं। आध्यात्मिक, भौतिक और आध्यात्मिक हो गया, भौतिक हो गया, दैविक हो गया। 3 तरह के दुख होते हैं। जो हमारे भौतिक दुख हुए, हमारे सर दर्द है, लगी चोट लगी है, हम इसका हॉस्पिटल जाके इसका हम समाधान कर सकते हैं। आध्यात्मिक दुख वो होते हैं, ग्रह होते हैं, हम ग्रह का निवारण करते हैं। जो हम ब्राह्मणों को आजकल देखते हैं, ब्राह्मणों को ने आप कभी सोचा, जब ब्राह्मण ग्रहों की पूजा करते हैं, जो ग्रहों का जो उनका नीचे विवरण किया होता है, उस पर जैसे तारा मंडल ग्रह की स्थिति होती है, वैसी उनकी चौकी वैसी स्थिति होती है उनकी। बड़ी प्रत्यक्ष है हमारा भागवत, जो हमारे कर्म कांड बड़ा प्रत्यक्ष है। ग्रह की शांति करते हैं वो। इसका मतलब क्या है, ग्रह की शांति कैसे मन कराती है? जैसे बाहर बरसात हो रही होती है, अगर हम बिना छाते के बाहर जाओगे हम पूरा भीगोगे, अगर हम छाता लेके जाओगे हम कम भीगेंगे। वैसे जो हम आध्यात्मिक रूप से ग्रह की शांति करते हैं, दैविक पूजन करते हैं, जो हमारी कठिनाई होती है, जो हमें प्रॉब्लम होनी होती है, वो कम हमें आती है, पूरी रूप से अपना वो प्रभाव नहीं दिखाती। तीसरा दैविक दुख होता है, इसका निवारण भगवान के सिवा कोई भी नहीं कर सकता। आज हम यहाँ बैठे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो क्यों? हमारी आज बुद्धि बढ़िया है, अच्छा आप कर रहे हैं। जब बुद्धि खराब हो जाए, बुद्धि का कोई पता नहीं कब कभी देखा अच्छे आदमी पागल फिरते हैं, आप उनको समझा सकते हैं कभी? उनके सामने भगवान को बिठा दो, वो आपकी बातों असर नहीं पड़ेगा। ये दैविक दुख होता है। दैविक दुख की निवृत्ति के लिए भागवत गुरु चरणों का होना और भगवान के पास निमित्त हो। दैविक दुख से बचने के लिए सबसे बहुत बड़ा दुख दैविक दुख होता है, इसको कोई समझा नहीं सकता। आप सब जितने माताएं बहनें आई है, अपने बच्चों को संस्कार, आज आप देखोगे प्राय हम अपने बच्चों को दिमागी तौर से बहुत पढ़ा लिखा बना रहे हैं और मन बहुत दुर्बल है उनका। देखा ना आप, आज आप अपने बच्चों को गाली मार के देखो, आपको इतना डर है क्या पता मेरा बच्चा स्कूल से वापिस आएगा नहीं आएगा। हाँ, ज्ञान दिमाग तो बहुत है उनका कि हर चीज़ याद है उनको, जो भी देखो। मानसिक रूप से कोई भी बलवान नहीं है, इतना डर का माहौल है। ये संसार है, ये पूरा डर के ही है। डर में ही संसार है। धनवान सोचता मैं निर्धन ना हो जाऊं, बलवान सोचता मैं कमजोर ना हो जाऊं। मतलब माता को बच्चों का डर है, बच्चों को माता का डर है। डर में ही पूरी सृष्टि है। डर वाहन है भगवान का। जब आप नाम लगोगे आपको डर नहीं लगेगा, कर्तव्य का निर्वाह करोगे। जब कोई सन्यासी भी अगर कहीं भौतिकता में विचरण करता है, वो कर्तव्य का निर्वाह करता है, उसको डर नहीं होता सबका। तो ये चीजें हैं, बहुत सूक्ष्म चीजें। नाम का बड़ा प्रभाव है। आप गुरु मंत्र लेते हुए गुरु बनाओ जरूरी, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी ऋषि गुरु बनाया था, साक्षात भगवान थे। हम जब महाराज जी जब हम महाराज जी के टांगे दबाते थे 2-3 घंटे तक, हम उस टाइम बहुत छोटे थे, तो हमें बहुत गुस्सा आता था कि कहाँ फंस गए। बुद्धि वैसी होती है। जब हमने रामायण पढ़ना शुरू किया तो रामायण में देखो राम भगवान ने विश्वामित्र जी के पांव दबाते थे। उनमें हमें सीखा कि जब भगवान जो गुरु महाराज जी के चरणों में कोई दबाता है या सेवा करता है, वो हमेशा नीमा ही रहता है, सरल ही रहेगा। वो कभी भी देखो महाभारत में कथा आएगी, अर्जुन कहाँ खड़ा रहा, युधिष्ठिर कहाँ खड़े रहे, पाँव के पास। दुर्योधन कहाँ रहे? मतलब गुरु के चरणों में सर्वोपरि है। गुरु क्यों बनाना है? आप कभी सोचना। आप भौतिकता में देता हूँ, अगर आप चाहो हरिद्वार से केदारनाथ जाए, जो चिंटी होती है, अगर वो अपनी मर्जी से हरिद्वार से जाना चाहे केदारनाथ, उसको कई जन्म लग जाएंगे, वो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। जो मर्जी कर ले आप, रास्ता सही क्यों ना हो। अगर कहीं वो हमारे दुपट्टे में, हमारे कोठी में चले जाए, तो सोचो वो 12 घंटे में केदारनाथ पहुंच जाएगी। है तो वही गिनती में। गुरु का सानिध्य, गुरु इसलिए जरूरी है कि जहाँ भगवान के पहुंचने के लिए हमें पता नहीं कैसे चलना, गुरु की आपने अगर पकड़ लिया तो समझो आप इतनी आसानी से भगवान के पास पहुंचने की कृपा करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। ये संबंध है ना, यहीं तक है। आपको मैं थोड़ा दृष्टांत देता हूँ।
पति पत्नी कितना प्रेम आपस में करते हैं और 30 साल तक साथ रहते हैं कम से कम। जब पति और पत्नी में से की मृत्यु हो जाती है, उस शरीर के पास न पत्नी अकेले बैठ सकती न पति बैठ सकता है। किसको बोलो बैठे, उसी शरीर से उसको डर लग जाएगा। ये जो हमारा संबंध है जीव तक ही है। अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ, जीवात्मा तक ही हमारा संबंध है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म बड़ा साइंटिफिक है। जिस पिता को पुत्र ने, अब जो पिता होता है वो पुत्र की कितनी सेवा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, सब कुछ करता है, लास्ट में वही पुत्र पिता को अग्नि देता है। क्यों? और भी तो अग्नि दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा संबंध है ये सिर्फ हमारा व्यवहार जीवात्मा तक ही है। ये शरीर कुछ नहीं है। जब जीवात्मा खत्म हो जाती है, शरीर का संबंध खत्म हो जाता है। इसलिए बड़ा भगवान का नाम लेते हुए कर्म हमें करने चाहिए और गौ की सेवा सर्वोपरि है। और अच्छी सन्यासी के पास जो हो, तपोनिष्ठ संत के पास रहिए। तप ही संत की बहुत बड़ी प्रकाष्ठा है। तप, रामायण पूरी तप पे है। तप शब्द से पूरी रामायण में तप की बहुत प्रधानता है। जब तक तप नहीं करेगा सन्यासी तो समझो कि नहीं। आजकल हम देखते हैं कि प्राय हर जगह, अब देखो ना, हर 10 किलोमीटर के पास सन्यासी बन मिलेंगे आपको, महात्मा मिलेंगे आपको 10 किलोमीटर में। तप की बड़ी प्रधानता है। जिस तरह से हम भौतिक कोई काम करते हैं 10 जगह पूछते हैं कि इसमें बेनिफिट है, कितना प्रॉफिट है, लॉस है। संत को भी टटोल के समझ के, ताकि कल दिन आपको अपने मन में गिल्टी महसूस ना हो कि हम किस परंपरा से जुड़े हुए हैं। संत को बड़ा छान के ही बनाना चाहिए। गुरु मंत्र भी 30, 35, 40 साल बाद लिया करो। ये भाव की बात नहीं है कि आपने गुरु मंत्र 20-22 साल में ले लिया। जब तक आप 40 साल के ना हो, जब पुत्र हो जाता है तब तक गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। लास्ट वाले साल में गुरु मंत्र लेना चाहिए। आज हम छोटे छोटे बच्चों गुरु मंत्र दे रहे हैं, ये कोई खिलौना नहीं है। आज हम देखते हैं कि 18 साल से पहले हम ड्राइविंग को लाइसेंस भी नहीं देते। अगर आप देखा जाए भौतिकता में, गुरु मंत्र तब लो, नई जिंदगी शुरू तब होती है जब आपकी शादी होगी। तब पता चलता कि हम अपने बच्चों को निर्वाह कर सकते हैं, कितना टाइम भगवान को दे सकते हैं, कितनी कमाई है। आज हम छोटे छोटे बच्चे गुरु मंत्र दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। 30-35 साल तक आप रहिए, 40 साल तक, तब आपका मन करे। तो ये पूरा माता पिता की सेवा सर्वोपरि है, गौ की सेवा सर्वोपरि है। आप कृष्ण भगवान के पास आए हैं। जब तक गौ के प्राप्ति प्रति हमारी निष्ठा अच्छी नहीं होगी तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप ये सोचें कि बड़े बड़े पंडाल बना के, बड़े बड़े जागरण बना के 100 फुट की माता की मूर्ति बना दी, उससे भगवान की प्राप्ति हो सके। तो अंबानी बड़े बड़े से सेठ है, वो हजारों के ऊपर ऊंची मूर्ति बना दे, ऐसा नहीं है। भगवान की प्राप्ति बड़ा अलग विषय, सूक्ष्म चीज है। भगवान को जानने के लिए जीरो होना पड़ेगा। भगवान कभी मंच पे नहीं आते। और हम क्या करते हैं, आज उनको तवज्जो देते हैं जो बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं, सोने चांदी श्रृंगार में आते हैं। भगवान जब मिलेगा दरिद्र होकर ही मिलेगा। हर कथा में सुनना आपने कभी देखा भगवान के छतर चावल से पैदा हुए? भगवान जब भी मिलते हैं गरीब अवस्था मिलते, अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। शून्य तब होते हैं जब आप अच्छे गुरु के शरण में जाते हैं। इसलिए सबको गुरु बनाना चाहिए और गुरु ही सर्वोपरि है। गुरु ही आपको ऊपर बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि जिसने गुरु मंत्र दी भगवान की प्राप्ति कर सके। हमारे शास्त्र में क्या है, शिष्य के द्वारा भी गुरु को भगवान की प्राप्ति हुई है। एक थोड़ा सा दृष्टांत देता हूं मैं आपको, फिर मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। एक बार क्या हुआ, गुरु जी किसी गांव में बैठे तप करने लगे थे। वह बहुत एक ताकतवर इंसान था। वो कहते कि भाई मुझे भगवान दिखाओ, मुझे गुरु मंत्र लेने। गुरु मंत्र तब लूंगा जब मुझे भगवान दिखेंगे। अगर मैं गुरु मंत्र लेके मुझे भगवान नहीं दिखे, मैं तुझे मार दूंगा। महात्मा लोग डर गया, ये इतना बलशाली आदमी, मैं दुबला पतला महात्मा, है तो मार देगा मुझे। मैं करूं तो करूं, कितना कल आना। कल दोबारा गया, वो हट होता है, दबंग आदमी था। क्या गुरु मंत्र ने भगवान को पाना है मुझे? उसका कल आना। वो महात्मा बड़ा सोच विचार में लग गया, कब करूं तो करूं क्या। मुझे भी, क्योंकि संत को भी नहीं पता होता कि मेरे द्वारा किसका कैसे भला हो रहा हो। आप मैं बता दूं, हम जिस परंपरा से जुड़े हुए, हमें खुद नहीं पता कि हमारे द्वारा किसका कैसे भला हो रहा है। ये हमारा भला गुरु महाराज जी कब करेंगे, कैसे करेंगे? हमारा काम है परंपरा का निर्वाह करना। जिस तरह घोड़ा रेस में दौड़ता है, घोड़े के जीतने, घोड़े को नहीं पता होता मेरे जीतने पे मेरे मालिक को कितना पैसा, कितना प्रॉफिट मिलेगा। उसका काम है दौड़ लगाना।
वैसे हमारा परंपरा का निर्वाह करना है। हमारे द्वारा किसका कैसे भला हो रहा हो, हमारा भला भगवान कैसे कर रहा हो, हमें भी नहीं पता होता। जैसे महात्मा आया, चौथे दिन आया, वो बहुत बड़ा कुआं था साथ में, पहले गांव में कुआं हुआ करते थे। उन्होंने कहा इससे बच गया तो इसको मार दो, एक ही बात है। उसने कहा ठीक है। उन्होंने एक भगवान जी का नाम उनको दे दिया, कहता अब ये नाम जप के इसमें छलांग मारना, जब छलांग मारेगा तो भगवान तुझे अपने आप बाहर निकालेंगे। उनसे मर जाएगा, ठीक है, मैं तो बच जाऊंगा। उसने ना गुरु नाम दिया और उसने भी गुरु मंत्र जापा, 108 बार गुरु मंत्र, छलांग मार दो। उसको निष्ठा थी भगवान की प्राप्त करने की, उसने छलांग मार दी महाराज। जब छलांग मारनी थी, कृष्ण भगवान पैदा हो गए, उन्हें बचा दिया, उसको बाहर निकाल दिया उन्होंने। वो परेशान हो गया, तो गुरु के पास आ गया, वो गुरु डर गया। उन समय इसको भगवान मिले नहीं होंगे, इसको चोट लगी होगी, ये बच गया होगा, अब ये मुझसे लड़ाई करने के लिए वापिस है, मुझे मार देगा। कह रहे महाराज जी, नमो नारायण, नमो नारायण। कह रहे महाराज जी, आपने जो मंत्र दिया, मुझे भगवान ने साक्षात बचाया, मैंने भगवान को बांध के रखा है कुएं में, चलो आपको दर्शन करवाता हूँ मैं। उन्होंने सोचा ये पता झूठ बोल रहा होगा महाराज जी, वो डर के मारे उनके साथ चल पड़े कि अच्छा मुझे मार देगा वे। उन्होंने सच में देखा परमात्मा वह बंधे हुए थे, उन्हें आंखों से नमन किया। आज तक मैंने इतनी नाम जपे मुझे भगवान ने, आप ऐसे शिष्य हुए कि एक पल में भगवान का नाम लिया और साक्षात भगवान को आपने अपने मेरे पास समक्ष किया। इसलिए गुरु के द्वारा भी भगवान, एक शिष्य के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है गुरु को। इसलिए नाम सर्वोपरि है। कृष्ण भगवान का नाम, अपना मन में जो भी दुख है ना, भगवान के चरणों में। अभी दुख तब तक है जब तक हमारा शरीर है, उसके बाद दुख कुछ नहीं है। आपको नींद आती है, कभी दुख होता है सुबह, क्या है क्या है, इसलिए कुछ नहीं है। इस संसार सागर मंच है, रंगमंच। जब अभी रामायण चली थी पीछे नवरात्रों में, कोई भीष्म बना था, कोई रावण बना था, राम बना था, कुछ टाइम के लिए बने थे, इसलिए उनका अभिनय 9 दिन का था, हमारा अभिनय 70 दिन का है। अगर 17 साल का है, 17 साल को 365 से आप मल्टीप्लाई कर दो, कुछ हजार दिन होते हैं। जितनी दिन की उम्र जा चुकी होती, बीत चुकी होगी, उनको डिडक्ट कर दो आप, कुछ हजार दिन बच्चे होते हैं। खुश रहो, भगवान के पास खुश रह के जाना पड़ता है। जैसे जिसके पास जाओगे वैसे आपको वहां से मिलेगा। गुरु के पास खुश होके जाओगे तो खुशी करेंगे, रोते रोते जाओ, गुरु भी फिर रोकने, चलो कोई बात नहीं, खुशी होके जाओ। जैसा आप जिसके पास जाओ खुश हो, कुछ नहीं, भगवान सब देने वाला होता है। जो हमारे लिए दुख है, तकलीफ है, ये हमारा प्रारब्ध है, इसमें ही हमारी भलाई होती है। कृपा वो नहीं कि हमें धारा कोड मिल जाए, कृपा वो है आपकी सोची समझी चीजें टाइम पे पूरी हो जाए। समझो काम देनो माता आपके संरक्षण में है, सच्चे गुरु कृपा आपके ऊपर है। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को भागवत के चरणों में अर्पण करता हूँ। आप सब बधाई के पात्र है और जन संख्या में लाओ, पकड़ पकड़ के लाओ। कोई धुंधकारी भी बीच में हो, क्या पता चुपके से बढ़े, वो उसको भी पार पा सकता है, इसलिए पकड़ के लाओ। भागवत सुनने, कथा सुनने, कुछ टाइम के लिए है ये, उसके बाद पता नहीं कथा कब होगी, क्या है। जहाँ भगवान का कीर्तन होता है आप करते रहिए। 7 दिन हमारे पास है, नोट करना, 7 दिन रोज कथा सुनते रहो, सब आएगा। ये शरीर है ना, एक टाइम शरीर, ऐसी वस्तु कोई नहीं है जो हमें दुख ना है। आज हम 35-36 साल के हैं, आज हम दौड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हमारी टांगों में दर्द नहीं है, भाग रहे हैं। आज से 40 साल बाद इन्हीं दर्द इतनी हो जाएगी, हमें लगे शरीर को हम छोड़ दें, हमारी मृत्यु हो जाए। इसलिए संसार में ऐसी वस्तु कोई नहीं है जो हमें दुख ना दे सके। इसलिए सच्चा प्रेम वो है जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। प्रेम वो है जैसे माता और बच्चों से प्रेम करती है। अगर माता को मैं बोल दूं अपने बच्चों से आप कितना प्रेम करते हो, आप लिखो नहीं लिख सकते। जहाँ शब्द बंद हो जाते हैं वहाँ प्रेम शुरू हो जाता है। जहाँ शब्द बढ़ गए, जहाँ प्रेम नहीं होता, ये संसार एक दूसरे का पूरक है। अगर पत्नी 4 दिन पति को खाने ढंग से ना दे तो तलाक हो जाएगा। तो पूरक है, एक दूसरे पूरक है। सच्चा प्रेम भगवानी है, इसलिए भगवान के पास रहो। हमारे गुरु जी कहते हैं संसार सागर में जीने के लिए अगर खुश रहने कैसे जियो, तन और धन से संसार में आप सहायता करो, व्यवहार करो, तन और धन से। मन को आप परमेश्वर में लगाओ, आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। सूत्र है ये, तन और धन जितना मेरे संसार में आप लगा सकते हैं लगाओ, उसी से आपकी व्यवहार खुशी रहेगा। मन को आप परमेश्वर में लगाओ, कभी आप दुखी नहीं होंगे। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने शब्दों में भागवत के चरण करता हूँ।